हेलो दोस्तों, जब भी हम किसी रोड पर ट्रैवल करते हैं या फिर किसी ब्रिज पर ट्रैवल करते हैं या फिर किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो हमें कुछ कुछ दूरी पे कुछ जॉइंट दिखाई देते हैं। सो दोस्तों, ये जॉइंट क्यों होते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं, इससे क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इस पूरी वीडियो में जानेंगे। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई कंक्रीट की रोड हम बनाते हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, हीट प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह से क्या है ना, क्रैक डेवलप होते हैं। आपने देखा भी होगा, जब भी कोई कंक्रीट का रोड बनता है तो वहां पर पॉन्डिंग मेथड के थ्रू वहां पर पानी भर के छोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसका थोड़ा सा हीट कम हो जाती है, क्रैक डेवलपमेंट कम हो जाती है। तो इससे हमारा क्या होता है, आगे के टाइम के लिए ये इस रोड पे क्रैक ना डेवलप हो, इस वजह से हम क्या करते हैं ना, 4.5 मीटर के डिस्टेंस पे कट डेवलप कर देते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर कंट्रोल जॉइंट भी बोलते हैं। इससे दोस्तों बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि जो भी कंक्रीट की रोड बनाई जाती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारा मूवमेंट होता है, गाड़ियाँ चलती है, तो इससे क्या होता है कि जो फोर्स लगती है उससे क्रैक भी डेवलप हो सकते हैं। और कट मारने से एक बेनिफिट ये होता है कि अगर यहाँ पर कोई आपका क्रैक डेवलप हो रहा है तो वो दूसरी तरफ वो ट्रांसफर नहीं होगा। जो क्रैक यहाँ पर डेवलप हुआ है सिर्फ वो इधर ही रह जाएगा, जिससे कि फ्यूचर में क्या होगा कि हमें सिर्फ वही पोर्शन बदलना पड़ेगा जहाँ पर क्रैक आया हुआ है। इससे होता क्या है दोस्तों, एक तो जो क्रैक हमारा यहाँ पर डेवलप हुआ है उसको हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं और हमारा जो कॉस्ट होता है वो भी बच जाता है। अगर हम ऐसे जॉइंट्स नहीं डालते हैं तो इससे होगा क्या कि जो हमारा अभी यहाँ पर क्रैक डेवलप हुआ है वो आगे तक चला जाएगा, जिससे कि जो पूरा सरफेस है हमें पूरा रिपेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंशन जॉइंट की। एक्सपेंशन जॉइंट आपने कहाँ पर देखे होंगे, जब भी हम कभी किसी ब्रिज पर जाते हैं, किसी फ्लाईओवर पर जाते हैं, तो आपने सामने से ही देखा होगा कि एक बीच में कट दिखाई दे रहा है, एक जॉइंट दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, ये क्यों दिया जाता है? जब भी हम ट्रैवल करते हैं किसी ब्रिज पर तो उसमें क्या है ना दोस्तों, बहुत वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो जो 50% वाइब्रेशन है वो हमारी किस पे, बियरिंग प्लेट पे चली जाती है, बट जो हमारी आधी वाइब्रेशन बच जाती है तो उससे क्या होता है, जो हमारा सरफेस होता है वो कुछ इस तरीके से हिलने लगता है। आप किसी ब्रिज पर अगर कभी खड़े भी हुए होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि जो हमारा ब्रिज है वो कुछ शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको खुद महसूस हो गया होगा कि जो आपका ब्रिज है वो वाइब्रेट करता रहता है। तो उसके जो वाइब्रेशन है वो कौन कंट्रोल करता है, वो एक्सपेंशन जॉइंट के थ्रू कंट्रोल होते रहते हैं। अगर हम एक्सपेंशन जॉइंट को नहीं लगाते हैं तो इससे होगा क्या, ये पूरा जो ब्रिज है एक ही साथ कास्ट हो जाएगा। जो इसमें क्रैक्स हैं वो पूरा एक साथ डेवलप हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद ही पूरा जो ब्रिज है वो गिर जाएगा। ऐसे ही सेम चीज आपका फ्लाईओवर में भी देखने के लिए मिलती है। फ्लाईओवर में भी हमको अलग अलग जगह पर, मतलब कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद हमें एक्सपेंशन जॉइंट लगाने पड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो शॉक एब्जॉर्ब है वो इस तरीके से चलता रहता है। मतलब कि जो एक्सपेंशन जॉइंट है वो इस तरीके से उस शॉक को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और जितने भी वेदर कंडीशन होती है वो उसके हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो जब भी हम किसी ब्रिज पर निकलते हैं तो हल्का सा महसूस भी हो जाता है कि यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट है, नहीं तो सामने से आपको दिख भी जाता है और आप इमेजेस में देख ही रहे होंगे कि कैसा हमें एक्सपेंशन जॉइंट देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों आइसोलेशन जॉइंट की। आइसोलेशन जॉइंट कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? आपने कभी भी किसी बड़ी बिल्डिंग में गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे कोई बड़ा कॉरिडोर है या फिर कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, तो उसको भी दोस्तों हम क्या करते हैं, पूरे एक ही पार्ट में नहीं बनाते हैं, उसको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बनाते हैं। जिससे होता क्या है, ये सारा खेल क्या होता है दोस्तों, वाइब्रेशंस का होता है। जैसे कि हम चल रहे हैं तो इसमें भी क्या है ना, बिल्डिंग के ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, तो ये बिल्डिंग की वाइब्रेशन कहाँ पर जाकर नील हो जाएगी, ये हमारा स्लैब से, अगर हम स्लैब पे चल रहे हैं तो स्लैब से बीम में जाएगी, बीम से कॉलम में जाएगी, कॉलम से फाउंडेशन में जाएगी। तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, हम अगर एक साथ सारी बिल्डिंग बना देंगे, मतलब कि बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग बना देंगे हॉरिजॉन्टली, तो इससे क्या होगा कि जो वाइब्रेशंस होगी वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, स्पैन बाय स्पैन बिल्डिंग्स को बनाते हैं। मतलब कि एक स्पैन हमने बिल्डिंग का यहाँ बना दिया और कुछ डिस्टेंस पे दोबारा से बिल्डिंग क्रिएट कर दी और बीच में एक जॉइंट लगा दिया, जिसको हम आइसोलेशन जॉइंट बोलते हैं। ये जॉइंट आपको सामने से भी दिख जाएगा और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यही आइसोलेशन जॉइंट होता है। वैसे तो इसको आगे से देखने पे कवर कर दिया जाता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सी बार क्या होता है, या तो रबर फिलिंग कर दी जाती है या फिर किसी केमिकल के थ्रू इसको ढक दिया जाता है, जिससे कि एक बिल्डिंग का जो शॉक है वो दूसरी बिल्डिंग में ना पहुंचे, वो वहीं पर जाकर जीरो हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन जॉइंट की। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है दोस्तों, जब भी आप स्लैब कास्टिंग करवाते हैं, मान लीजिए आप आज स्लैब कास्टिंग करवा रहे हैं और जो आपका ट्रांजिट मिक्सचर है उसमें 7 m³ माल आता है और आपको जो स्लैब कास्टिंग करनी है वो पूरी 10 m³ की करनी है। तब आपने क्या किया कि पूरा 7 क्यूबिक माल आपने स्लैब पे बिछा दिया, बट जो 3 क्यूबिक मीटर का माल बच रहा है वो आप अब कल डालेंगे।
अगर कल आप उस माल को डालेंगे तो क्या हो जाएगा ना, बीच में एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जो अभी जो आपने कंक्रीट डाली है तो उसको क्या हुआ, वो कल तक सूख जाएगी, और जो दोबारा कंक्रीट डालेंगे तो वो हमारी क्या रहेगी, गीली रहेगी। तो बीच में क्या होगा, हमारा एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट बन जाएगा जो आगे जाके क्रैक डेवलप कर सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम अपनी स्लैब में क्या करते हैं ना, जहाँ पर काम हमारा खत्म हुआ है, जैसे कि इस सरफेस पे मेरा काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम एक टाई बीम इस तरीके से लगा देते हैं, मतलब कि टाई बार लगा देते हैं। एक तरीके से सरिया का टुकड़ा ही होता है, इस टाई बार को हम इस तरीके से इसमें ज्वाइन कर देते हैं, और जब नई कंक्रीट यहाँ पर डाली जाती है तो दोनों के बीच में इस तरीके से बॉन्ड हो जाता है, जिससे कि बाद में जाके क्रैक डेवलप नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं कुछ हमारे जॉइंट्स जो हमें कंस्ट्रक्शन के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जॉइंट कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से जॉइंट कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।